मोबाइल रिपेयरिंग का पहला क्लास है और इस क्लास में मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए जितने भी टूल्स ज़रूरी होते हैं सभी टूल्स का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। तो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए बहुत सारे टूल ज़रूरत होते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसे टूल होते हैं जो आपको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे टूल होते हैं जिसके बिना भी आप काम कर सकते हो, या मतलब वो टूल हो तो बेहतर काम होगा, लेकिन नहीं हो तो भी आप उसको उस काम को कर सकते हो। या मतलब लो बजट में जाना है तो कौन सा टूल आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप कंप्लीट सेटअप भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप मिनिमम बजट में स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन कौन सा टूल आपको पहले लेना चाहिए और कौन टूल आपको बाद में लेना चाहिए। मतलब टूल तो सभी चाहिए, लेकिन किसी टूल को आप पहले ले सकते हो, किसी टूल को आप बाद में ले सकते हो। क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस से स्टार्ट करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, तो उसके लिए क्या होता है, हमें जो बेसिक टूल होते हैं वो उसको पहले लेना होता है। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो, लेकिन बजट अच्छा है तो आप कंप्लीट भी ले सकते हो। तो हम पहले लो बजट में कौन सा टूल यूज़ होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन लेंगे, और फिर कंप्लीट सेटअप में जितने भी टूल यूज़ होंगे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए ज़रूरत होने वाले जितने भी पहले बेसिक टूल क्या क्या है उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और फिर मैं आपको कंप्लीट सेटअप का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए पहले बेसिक सेटअप से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए हमें बेसिक या जो जिस टूल के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते वो टूल हमारे लिए क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट टूल मैं आपको क्या बताऊंगा, स्क्रू ड्राइवर। जैसे आप देख रहे हो इसको स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। बहुत सारे इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर रखे हुए हैं। तो ये जितने भी स्क्रू ड्राइवर उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट स्क्रू ड्राइवर है वो ये वाला है। इसका जो प्लस आप बोल सकते हो प्लस टिप वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 90% से ज़्यादा काम हम इसी का यूज़ करके करते हैं। और जो अदर स्क्रू ड्राइवर होते हैं इस तरह के माइनस और जो स्टार टाइप के T6 T7 इस तरह के जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो कभी काल हमारे काम में आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो यूज़ होते हैं मोस्टली 90% से अब जो यूज़ होते हुए प्लस टिप स्क्रू ड्राइवर हमें ज़्यादा करके यूज़ होते हैं। तो अगर आपके पास अगर आप सिंगल लेना चाहते हो तो इस स्क्रू ड्राइवर को लेना है। अगर आप कंप्लीट सेट लेना चाहते हो तो पूरा का पूरा सेट भी ले सकते हो। लेकिन जो अदर है इसके अलावा जो अदर स्क्रू ड्राइवर है वो आपको कभी मतलब किसी किसी फ़ोन में ही यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादा करके जो ये स्क्रू ड्राइवर है वो आपको सभी फ़ोन में यूज़ होगा। तो ये है स्क्रू ड्राइवर। बहुत सारे टाइप के स्क्रू ड्राइवर मेरे पास है, मैंने सभी टाइप के स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे रखा हुआ है। तो स्क्रू ड्राइवर के बाद चलिए मैं आपको दूसरा कौन सा टूल हमें ज़रूरी है जिसके बिना हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इसके बाद जो सेकेंड टूल है उसे ओपनिंग टूल बोला जाता है। जैसे मोबाइल का जो हाउजिंग होता है उस स्क्रू को खोल लेने के बाद मोबाइल का हाउजिंग को खोलना होता है, तो हाउजिंग को खोलने के लिए इस तरह का हम प्लास्टिक का ओपनिंग टूल यूज़ करते हैं जिससे हमारा हाउजिंग डैमेज ना हो। ये हाउजिंग को ओपन करने के लिए बहुत ही ईजी और सेफ़ टूल होता है। और लेकिन किसी किसी टाइम में हमें इस तरह का पतला मेटालिक हाउस ओपनिंग टूल भी ज़रूरत होता है। जैसे क्या होता है अभी के जितने भी फ़ोन होते हैं उसका जो बैक पैनल होता है उससे स्टिक होके आता है। जैसे इस टाइप के जो फ़ोन होते हैं इसका क्या होता है बैक पैनल पूरा यहाँ पे चिपका होता है। तो उसको कट करने के लिए हम क्या करते हैं इस तरह का ओपनिंग टूल यूज़ करते हैं। बहुत ही पतला होता है और इसमें घुस जाता है, या डिस्प्ले को अगर हम निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी इस तरह का टूल यूज होता है। तो ये भी एक ओपनिंग टूल है और ये प्लास्टिक वाला भी ओपनिंग टूल है। तो डिफरेंट टाइप के ओपनिंग टूल होते हैं। तो आपको सारा का सारा लेना है, मतलब एक लेने से काम नहीं चलेगा। जितने भी ओपनिंग टूल मिलते हैं वो सारा का सारा आपको लेना है। उसके बाद ये भी ओपनिंग टूल ही है, इसको पम्प बोला जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को एक क्या करता है लॉक करके इसको हम जब इसको बाहर खींचते हैं तो इसके साथ वो जो पार्ट है वो बाहर चलाता है। हाउसिंग निकालने के लिए, डिस्प्ले निकालने के लिए इसका भी यूज होता है। तो ये सारा बेसिक टूल है, मतलब इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो स्क्रू ड्राइवर के बाद आपको ये सारा का सारा टूल लेना है। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, इसका प्राइस आपको 100 रुपीज़ पड़ेगा। ओरिजिनल लेना है, आप डुप्लीकेट ले सकते हो 20-50 रुपीज़ में भी आता है। लेकिन डुप्लीकेट लेने पर क्या होगा, इसका जो टिप है वो बहुत ही जल्दी फूट जाएगा और फूटने के बाद फिर आपको दूसरा लेना होगा। तो एक बार ओरिजिनल लीजिए और आपका सालों साल काम होता रहेगा। तो ओरिजिनल लीजिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन बेटर रहेगा। उसके बाद ये जो अदर टूल है ये सभी का प्राइस आपको, इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ के करीब में होगा। और ये जो ओपनिंग टूल है वो 20-50 रुपीज़ के करीब में आते हैं, ये भी 100 रुपीज़ के करीब में आ जाएगा। तो मैं आपको प्राइस भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको ख़रीदने में आसानी हो, कोई आपको ठग ना सके। और प्राइस थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। उसके बाद
ये भी आप देख रहे हो, ये भी एक ओपनिंग टूल ही है। और यहाँ पे जितने भी आप टूल देख रहे हो, ये सारा का सारा ओपनिंग टूल है। तो आपको इस सभी लेने का ज़रूरत नहीं है। जो प्लास्टिक, इससे पहले जो मैं आपको बताया, ये प्लास्टिक वाला आप ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। एक टीन वाला ले सकते हो, पतला वाला, और एक इस तरह का टूल ले सकते हो, या इस तरह का एक टूल आप ले सकते हो, जिससे आपको हाउसिंग खोलने में आसानी रहे। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है और ये हाउसिंग के भीतर घुसता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते, हमें इस तरह का जो पतला टूल है उसका यूज़ करना होता है। तो आप मेटल का दो, इस तरह का दो टूल, उसके बाद प्लास्टिक का एक टूल, और एक टीन वाला बहुत ही पतला जो है वो वाला एक टूल ले सकते हो। और उसके बाद एक और ओपनिंग टूल होता है इस तरह का, ये वाला। तो इसका काम क्या होता है, जो हम बोर्ड में लगे होते कनेक्टर होते हैं, जैसे कैमरा को निकालना हुआ या बैटरी को निकालना हुआ, तो उस कंडीशन में आप अगर इस तरह का मेटलिक टूल यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा, शॉर्ट होने का रिस्क रहेगा। क्योंकि जब तक बैटरी नहीं निकाला गया होता है बोर्ड से, तब तक बोर्ड में वोल्टेज सप्लाई क्या हो रहा होता है, मतलब वोल्टेज बोर्ड में जा रहा होता है। तो अगर बिना बैटरी निकाले अगर हम मेटल का टूल अगर बोर्ड में यूज़ करते हैं तो हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग, मतलब आप फ़ोन को खोलते हो, फ़ोन पहले चल रहा होता है और खोलने के बाद फ़ोन शॉर्ट हो जाता है या डेड हो जाता है। तो उसका कारण होता है आपका इम्प्रॉपर, मतलब हैंडलिंग, मतलब अच्छी तरह से आप नहीं खोलते हो, या खोलने के लिए जो टूल यूज़ होना चाहिए उसको अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हो तो उस टाइम में भी आपका फ़ोन जो है वो डेड होने का चांस रहता है। तो कभी भी आपको काम करना है एकदम केयरफुली करना है, और किस टूल का कहाँ पे यूज़ करना है उसको प्रॉपर करना है। आप जल्दबाजी में और बिना नॉलेज के टूल का अगर यूज़ करते हो तो फिर आपका जो फ़ोन है वो चलता हुआ फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा। तो ये सारा का सारा ओपनिंग टूल आपको लेना ज़रूरी है। तो ओपनिंग टूल, स्क्रू ड्राइवर, दो टूल के बाद और आपको कौन सा टूल ज़रूरत होता है, तो चलिए मैं आपको आगे और भी टूल होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट लेकर आया हूँ इस चैनल पे और इस वीडियो में। और ये जो अपडेट है वो आपको मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बनाने वाला अपडेट है। क्योंकि अभी तक आप मतलब जितने भी कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी सीख रहे थे, वो उसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, या तो उसके लिए आपको बहुत ही बड़ा बिग अमाउंट पे करना पड़ रहा था, या आप उसमें कम्प्लीटली सीख नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं आपको अब इस चैनल के माध्यम से आपको मैं इस तरह से इतना डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ कि आपको मोबाइल का एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। मोबाइल का जितने भी लाइन होते हैं, लाइन बाय लाइन, वो हर एक सर्किट, हर एक पॉइंट, हर एक आईसी, हर एक कंपोनेंट का इतना डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप मोबाइल का रिपेयरिंग जो है उसको पूरी तरह से क्लीन कर सकते हो, उसको पूरी तरह से 100% रिपेयरिंग कर सकते हो। इतना नॉलेज आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ये है मोबाइल रिपेयरिंग का एक एक्स्ट्रा सुपर एडवांस कोर्स, जिसमें मैं आपको पुराने बैच के जो वीडियो है, नोट्स है, वो सभी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको अब 5 नए ब्रांड के जो मोबाइल होते हैं, जैसे सैमसंग के, एमआई के, ओप्पो के, वीवो के, रियलमी के, और जो चाइनीज़ लेनोवो के, इस तरह के जो फ़ोन्स होते हैं, वो सभी फ़ोन्स में मैं आपको एक सेक्शन, जैसे मानिए आपको मैंने ग्राफिक्स सेक्शन का टीचिंग, यानी ग्राफिक्स सेक्शन आपको मैंने पढ़ाया इस क्लास में, तो ग्राफिक सेक्शन 5 आपको अलग अलग बोर्ड में मैं दिखाऊंगा। तो मैं उस सेक्शन का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको 5 अलग बोर्ड का यूज़ करके दूंगा। उसमें आपको हर एक लाइन का टेस्टिंग, एक एक लाइन का रिपेयरिंग कैसे आप कर सकते हो, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और अगर आप एक ही चीज़ को 5 बोर्ड में देख लेते हो या उससे ज़्यादा बोर्ड में देख लेते हो, तो आपको डाउट कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपको, और आप 100% मोबाइल का रिपेयरिंग करने में सक्षम हो जाओगे। तो आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स एकदम डेप्थ में लेना चाहते हो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए, आप 100% मोबाइल रिपेयरिंग कैसे कर सकते हो, इस तरह का कोर्स अगर आप एडवांस, सुपर एडवांस और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, तो बैच शुरू हो रहा है 12 अक्टूबर से, और बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। इसमें लिमिटेड सीट है, 25 सीट है, और 25 स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। और 25 के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होगा। 25 सीट्स के लिए मैंने एक कंसेक्शन या डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ। आपको मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में पूरा का पूरा रगड़ने वाला हूँ, जिसको सीखने के बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग में कोई भी डाउट नहीं रहे। इसमें आपको सक्सेस का 100% गारंटी मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल रेडी हो चुके हैं, जिसको आप देख सकते हो, प्री नॉलेज ले सकते हो। उसको देखने के बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, और बेसिक नॉलेज होने के बाद हम फिर क्या करेंगे, 5 अलग अलग बोर्ड पे हर एक सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। जो हमारा क्लास होगा
वो लाइव बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं होगा, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन का जितने भी मटेरियल है, वीडियो है, नोट्स है, वो सभी मेरे पास रेडी है। दो बैच का जो ऑलरेडी जो मटेरियल मेरे पास रेडी है वो 100 से ऊपर उसमें वीडियो है, नोट्स है, तो सभी आपको एडमिशन के साथ ही आपको मिल जाएगा। और वो आप वीडियो को देख सकते हो, सभी वीडियो का आप देख सकते हो। आप एक दिन में देखो, 2 दिन में देखो, एक हफ्ते में देखो, आप उसको देख के पहले से ही रेडी कंडीशन में रह सकते हो। और वो जो वीडियो है उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है वो ओनली 5% तक रह सकता है, क्योंकि 95% तक उसमें डाउट क्लियर हो जाता है। और जो 5% डाउट होगा वो हम लाइव क्लास में करेंगे। और उसके साथ साथ वही सेक्शन को हम फिर अलग अलग 5 बोर्ड में देखेंगे, जिसके बाद आपका जो 5% क्या उसमें 0.5% डाउट होने का भी कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये है एक्स्ट्रा सुपर एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन करें। और सीट ओनली 25 है, तो अगर आप 25 सीट्स के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा या डबल चार्ज लगेंगे। अगर 25 स्टूडेंट के अंदर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको मिनिमम प्राइस में एक कोर्स सिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिए, और वहाँ पे मैं आपको कोर्स का प्राइस और कोर्स में पढ़ाने वाला जो सिलेबस है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में आपको मैसेज करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली, या ग्रुप में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप इस कोर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसका इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, जैसे ये छोटा वाला पंप है, आपका बजट कम है तो इस तरह का पंप ले सकते हो। ये आपको 50 रुपीज़ में आ जाता है। और इसके बाद और हमें कौन सा टूल ज़रूरत होता है, चलिए मैं आपको एक ये वाला टूल दिखाता हूँ। इस टूल को बोला जाता है बोर्ड होल्डर। मतलब इस तरह के जो मोबाइल फ़ोन के बोर्ड होते हैं, मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट बोर्ड को होल्ड करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। जैसे टूल में हम क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन का जो बोर्ड होता है उसको इस तरह से रख सकते हैं, और रखने के बाद हम इसको घुमा के इस तरह से टाइट कर सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा और हमें काम करने में आसानी रहेगा। काम को करने के लिए इस तरह का बोर्ड का बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही हैंडी होता है। और इसमें क्या होता है, आप इस तरह का बोर्ड भी आपको मिलता है तो ये थोड़ा महंगा होता है, और इससे एक सस्ता भी आता है बोर्ड जो मेटल का होता है। इस तरह का मेटालिक बोर्ड भी यूज़ होता है। तो अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो इस तरह का टूल ले सकते हैं। स्टील वाला लेना है आपको। इस तरह का जो स्टील का टूल आप देख रहे हो ये थोड़ा अच्छा होता है। इसका ग्रिप भी आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको रोकने के लिए इस तरह का यहाँ पे ग्रिप, जैसे इसको जब हम इधर करेंगे तो यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं, जिससे मतलब पीछे ना हटे। और एक प्लेन वाला आता है जिसमें क्या होता है, स्लिप होने का चांस रहता है, क्योंकि हम काम करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट लग जाता है। पेस्ट लगने के बाद ये थोड़ा सा स्लिपली हो जाता है, और फिर हम जब बोर्ड को क्लैम्प करते हैं तो ये जो लॉक है इसका वो यहाँ पे स्लिप होने लगता है। तो इसके कारण इस तरह के अगर टूल आप लेते हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये मेटालिक है, इसका कॉस्ट आपको 300 के करीब में पड़ेगा। और ये जो ये वाला है तो ये मेटालिक नहीं है, तो इसका कॉस्ट आपको 1000 रुपीज़ के करीब में पड़ेगा। तो ये थोड़ा हाई क्वालिटी हो गया और वो लो क्वालिटी हो गया। और आईसी का रिवॉल्विंग करने के लिए, आईसी का काम करने के लिए आपको इस तरह का टूल ही ज़रूरत होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आईसी को भी क्लैम्प कर सकते हैं, कोई आईसी निकाल के, और छोटा सा आईसी को भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में रख के उसको फिक्स कर सकते हैं, जिससे हमें आईसी को क्लीन करने में बेटर रहता है। आईसी को हम अच्छी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और ये जो अदर जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे भी आईसी को रख के हम क्लीनिंग कर सकते हैं। छोटा आईसी, बड़ा आईसी यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज साइज़ हम यहाँ से भी बना सकते हैं। इसको कम करके इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, आईसी को रख के उसको क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है, आपको ये वाला टूल लेना ही होता है। तो हो सके तो ये वाला टूल लीजिए। अगर बजट कम है तो जो स्टील वाला है उसका भी आप परचेज कर सकते हो। तो इसका कॉस्ट आपको 300 से लेके 1000 रुपीज़ तक लग सकता है। तो ये था हमारा बोर्ड होल्डर, पीसीबी होल्डर, बोर्ड होल्डर, दो नाम है इसका, तो दोनों में से आप कोई भी इसको बोल सकते हो। उसके बाद और एक सबसे ज़्यादा टेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़ होने वाला जो टूल है वो है ये वाला टूल। इसको मल्टीमीटर बोला जाता है। ये सनशाइन कंपनी का है, आप देख रहे हो। और इसी तरह का थोड़ा सस्ता लो बजट यूनिट कंपनी का होता है। इसके बाद एक मैक्स टेक कंपनी का होता है। तो ये 3 ब्रांड आप ले सकते हो, तीनों में से कोई एक ब्रांड ले सकते हो, मैक्स टेक, यूनिट और सनशाइन। ये तीनों बेटर ब्रांड है।
और इसके अलावा जो चाइनीज़ अदर ब्रांड होते हैं वो आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा। उसको लीजिएगा तो उसमें क्या होता है, रीडिंग का एक्यूरेसी नहीं होता है। मतलब मल्टीमीटर तो सभी टेस्टिंग करेगा, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीरो वैल्यू या नो वैल्यू आने चाहिए। तो जो मतलब लो बजट या जो चाइनीज़ मल्टीमीटर होता है सस्ते वाले, उसमें क्या होता है, पहले ही यहाँ पे कुछ 5, 10, 20 इस तरह से रीडिंग आ रहा होता है। तो जो आप रीडिंग चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, वो वैल्यू ऐड होके आएगा, तो आपका रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगा और टेस्टिंग भी आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मीडियम बजट या हाई बजट में हमें जाना होता है टेस्टिंग टूल के लिए, क्योंकि टेस्टिंग अगर हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो हम फॉल्ट को मतलब क्लियरली या आसानी से हम उसको फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए इस टूल का मतलब चुनाव आप जब करते हो, इस टूल का परचेज़ करना जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, मीडियम रेंज का लेना है। जैसे मैंने आपको ब्रांड बता दिया, यूनिट का ले लीजिए। यूनिट से बेटर मैक्सटेक का रहेगा। मैक्सटेक का मेरे पास अभी नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे, और हो सके तो सनशाइन की लीजिए। सनशाइन का ए वाला आपको बेटर रहेगा। तो सनशाइन का इसका कॉस्ट आपको 1500 पड़ेगा, ए वाला का कॉस्ट आपको 800, 900 पड़ सकता है। और मैक्सटेक का भी उसी तरह का 800-900 के करीब में ही होता है। चलिए इसके बाद हम ट्वीज़र, ये वाला जो टूल आप देख रहे हो इसको ट्वीज़र बोला जाता है। इस तरह का बेंड ट्वीज़र भी होता है, स्ट्रेट ट्वीज़र भी होता है। तो हमें दोनों लेना है, स्ट्रेट भी लेना है, बेंड भी लेना है। अगर आप सिर्फ एक लेना चाहते हो तो बेंड ट्वीज़र ले सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, आईसी का जब हम काम करते हैं, आईसी को निकालने लगाने का जब काम होता है, तो ये वाला ट्वीज़र जो है हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आईसी को जैसे आईसी का जितने भी काम होता है, रिवॉल्विंग का काम होता है, उसको करने के लिए भी ये टूल बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसका जो टिप आप देख रहे हो बहुत ही पतला है। और एक छोटा सा दूसरा सस्ता वाला ट्वीज़र भी है मेरे पास, तो इसका टिप आप देख रहे हो मोटा है। और ये क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो ये बेंड हो जाता है, इस तरह से बेंड हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकता है, छोटा चीज़ को भी पकड़ सकता है, और इसका हार्डनेस भी ज़्यादा है। तो इस तरह का ट्वीज़र ले सकते हो। ये सनशाइन ब्रांड का ट्वीज़र है और इसका कॉस्ट आपको 250 से लेकर 300 पड़ सकता है। ये वाला 50 रुपीज़ का है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो ये वाला लीजिए, बेंड वाला लीजिए, और स्ट्रेट वाला दोनों ले सकते हैं। अगर बजट सही है तो फिर ये वाला इस ट्वीज़र में जा सकते हो। एक स्ट्रेट वाला और एक बेंड वाला, दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट उतना ही है। तो इस पार्ट को हम, इस टूल को हम ट्वीज़र बोलते हैं। और ट्वीज़र के बाद और हमें इस तरह का एक टूल का ज़रूरत होता है जिसे हम ब्रश बोलते हैं। जैसे कोई भी काम कर लेने के बाद हमें उस पार्ट को या वर्क का जो एरिया होता है उसको क्लीन करना होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का ब्रश का ज़रूरत होता है। और ब्रश के साथ साथ हम जैसे जिस एरिया में हम काम करते हैं उसमें जो डस्ट होता है या जो भी पार्टिकल होता है उसको रिमूव करने के लिए इस तरह का लिक्विड का यूज़ किया जाता है, जिसे आईपीओ लिक्विड या आइसोप्रोपाइल लिक्विड बोला जाता है। अगर ये लिक्विड नहीं है आपके पास तो पेट्रोल का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये है बोर्ड क्लीनिंग का लिक्विड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काम को कर लेने के बाद हमें उसको उसी तरह से गंदा नहीं छोड़ना होता है, उसको अच्छी तरह से क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए ये दो चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है, जैसे एक ब्रश और उसके बाद ये आईपीओ लिक्विड। ये डिफरेंट ब्रांड के आते हैं, कोई भी ले सकते हो। बोर्ड क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेटर रहता है। और लिक्विड के बाद चलिए मैं जैसे काम करने के लिए, जैसे क्लीन करने के लिए और भी बहुत सारे टूल होते हैं हमारे पास। जैसे इस तरह का कॉटन को हम लिक्विड में डुबा के इससे भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो फिर इस तरह का कॉटन का यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद इस तरह का नैपकिन पेपर होता है, तो इसका यूज़ भी हम क्लीनिंग के लिए करते हैं। तो आपके पास ये भी होना चाहिए। 10 रुपये के करीब में आ जाते हैं। कॉटन भी आपको 10 रुपये में मिल जाएंगे। और ये जो ब्रश है वो आपको 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ तक के आ जाते हैं। उसके बाद जो ये लिक्विड है क्लीन करने का, ये इसका मतलब कितना क्वांटिटी लेते हो आप, हाफ लीटर 1 लीटर कितना लेते हो, तो 100 से 200 के बीच में ये आ जाते हैं। तो चलिए अब हम काम करने के लिए मोबाइल के बोर्ड में अगर हमें वर्क करना है, खोलने के बाद क्या होता है, मोबाइल के बोर्ड में डिफरेंट काम को परफॉर्म करना होता है। तो उसके लिए हमें आयरन का ज़रूरत होता है इस तरह का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे चलिए मोबाइल का बोर्ड है, तो मानिए हमें इस कैमरे को निकालना है, डिस्प्ले को निकालना है, या स्पीकर माइक
जो भी पार्ट होते हैं सभी को अगर निकालना है तो इस तरह का टूल हम यूज़ करते हैं। इसको सोल्डिंग आयरन बोला जाता है। और ये देख रहे हो आप, ये भी सनशाइन ब्रांड का है। मतलब जो भी टूल आपको सनशाइन ब्रांड का मिले उसको ले सकते हो, क्योंकि सनशाइन ब्रांड स्पेशली मोबाइल के लिए बना हुआ टूल है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ही ये टूल बनाता है, कॉमन टूल ये नहीं बनाता है। और इसका जो टूल का क्वालिटी होता है वो और टूल से बेटर रहता है। तो आपको काम अगर सही ढंग से करना है, ईजिली करना है, काम के दौरान कोई डैमेज ना हो, इस तरह से आप चाहते हो तो सनशाइन ब्रांड का टूल आप ले सकते हो। तो इसको सोल्डिंग आयरन बोला जाता है। और इसका जो पावर है आप देख सकते हो यहाँ पे 60 वाट लिखा हुआ, मतलब 60 वाट का सनशाइन का आयरन आप ले सकते हो। और इससे पतला आयरन भी आता है, तो थोड़ा कम वाट का होता है, तो जंपरिंग पर्पज़ के लिए उस तरह का आयरन यूज होता है। लेकिन जो नॉर्मल वर्क होते हैं उसके लिए आप इस तरह के आयरन ले सकते हो। और आयरन को रखने के लिए इस तरह का एक स्टैंड का ज़रूरत होता है, जिसे आयरन स्टैंड बोला जाता है, जिसमें हम जो आयरन को इस तरह से रख सकते हैं जब हम वर्किंग कंडीशन में होते हैं। क्योंकि आयरन गर्म होता है और इसको कहीं दूसरे जगह पर रखने पर क्या होता है, दूसरे पार्ट को ये जला सकता है। इसीलिए आयरन को रखने के लिए इस तरह का स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम पेस्ट भी रख सकते हैं, या पेस्ट अलग ही आप रख सकते हो, दूसरे किसी डिब्बे में आप रख सकते हो। तो आयरन के साथ काम करने के लिए हमें इस तरह का पेस्ट का ज़रूरत होता है। आप देख सकते हो यह है पेस्ट। इसको फ्लक्स पेस्ट भी बोला जाता है या सोल्डरिंग पेस्ट भी बोला जाता है। थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का है। अगर इससे आप हाई क्वालिटी में जाना चाहते हो तो BGF फ्लक्स पेस्ट इस तरह का आता है, रिलाइफ या सनशाइन का। तो इस तरह का पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। इस पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट आप खरीदिएगा तो ये आएगा, और इसके साथ आपको एक अलग से इस तरह का पंप खरीदना होगा, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकलेगा, एक नीडल के जैसा ये काम करता है। तो ये पंप अलग मिलता है आपको, और ये जो पेस्ट है वो अलग ही मिलता है। तो इस पंप का आप मल्टीपर्पज़ किसी दूसरे में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इस तरह का अगर ग्लू है तो इसमें भी डाल के आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये पंप ले सकते हो अलग से, और इस तरह का एक पेस्ट ले सकते हो जो आपको हाई इंड वर्किंग के लिए, मतलब जो महंगा वर्क करना है, जो थोड़ा हाई सेंसिटिव वर्क होता है, IC निकालने का वर्क, या मानिए कोई सिम ट्रे हो गया, प्लास्टिक का जितने भी कनेक्टर होता है उसको निकालने के लिए इस तरह का टूल हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो टूल है इसका नाम है BGF फ्लक्स पेस्ट। ये जो नॉर्मल फ्लक्स है उससे हाई इसका कैपेसिटी होता है, मतलब ये जल्दी किसी पार्ट को मतलब मेल्ट करने में हेल्प करता है, जल्दी से पिघला देता है, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये क्या होता है, जब हम किसी पार्ट को निकालते हैं, जैसे मानिए आपको क्या करना है, मोबाइल के बोर्ड में जो भी पार्ट होते हैं उसको निकालना है, तो पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट का अप्लाई करना होता है। पेस्ट अप्लाई करने के बाद आयरन का यूज़ करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। विदाउट पेस्ट अगर निकालना चाहेंगे तो ये जो इसका टिप होता है या जो इसका कनेक्शन होता है वो डैमेज हो जाता है। तो जब भी आपको किसी भी काम को करना है तो उस दौरान आपको इस तरह का पेस्ट का यूज़ करना होता है। जोड़ने के टाइम में भी लगाना होता है और निकालने के टाइम में भी लगाना होता है। और इसे लगाने का काम हो जाने के बाद क्या होता है, इसको क्लीनिंग करने के लिए हम जो लिक्विड है उसका यूज़ करते हैं, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको दिखाया था लिक्विड। तो उसका यूज़ हम क्या करते हैं, जब काम हमारा ख़त्म हो जाता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस एरिया को क्लीन करते हैं, उसके लिए हम वो लिक्विड यूज़ करते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको पेस्ट बोला जाता है। उसके साथ साथ आप इस तरह का एक नाइफ़ ले सकते हो, इसको 11 नंबर ब्लेड बोला जाता है, 11 नंबर का ब्लेड है। और इससे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। जैसे कोई मानिए फ्लेक्स कहीं पे टूट गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रैच करके इसके अंदर के जो लाइन होते हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं, और उसमें हम जंपर कर सकते हैं। तो स्क्रैचिंग के लिए बोर्ड में कहीं पे हमें स्क्रैच करना है या कहीं पे फ्लेक्स में स्क्रैच करना है तो इस तरह का ब्लेड का यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लेड होता है। इसका 10 रुपया कॉस्टिंग होगा। ये जो पेस्ट आप देख रहे हो वो 50 रुपीज़ का है, और ये जो BGF फ्लक्स पेस्ट आप देख रहे हो ये है 200 रुपीज़ का, और ये जो पंप है वो भी आपको 200 रुपीज़ के करीब में आ जाएंगे। तो ये सभी बेसिक टूल में है। बेसिक काम करने के लिए भी इतना टूल ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पार्ट है इसको नाइफ सीजर बोला जाता है, कैंची। बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम इससे भी हम करते हैं, जैसे किसी तार को काटना हुआ, जंपर करना हुआ, स्क्रैचिंग का काम भी कर सकते हैं। और बहुत सारे वर्किंग के दौरान हमें ये जो टूल है इसका यूज़ करते हैं। जैसे मानिए हमें अगर इस तरह का जो टेप होता है उसको काटना है तो भी हम कैंची का यूज़ करते हैं। तो कैंची भी हमारे पास होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। और इसके साथ साथ हमें कुछ इस तरह का टूल भी
यूज़ करना होता है। जैसे इसका जो यूज़ है, हम सील को कट करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादा करके। जैसे मोबाइल के बोर्ड जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे इस तरह का सील लगे होते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको सील बोला जाता है। इसके अंदर आईसी होता है, तो आईसी को निकालने के लिए इस तरह का जो शील्ड है उसको हटाना होता है। तो इसको कट करने के लिए इस तरह का टूल हम यूज़ करते हैं, जिसको कटर बोला जाता है। यह है कटर और ये है सीज़र। तो कटर और सीज़र भी हमें ज़रूरत होता है। तो सीज़र तो आपको 20-50 रुपीज़ में मिल जाएंगे, नॉर्मल सीज़र ले सकते हैं। एक कटर जो है इसका प्राइस आपको 100 रुपीज़ के करीब में पड़ सकता है। ये बहुत ही थोड़ा सा हाई हैवी टाइप के सीज़र आपको ज़रूरत होता है, तो हैवी टाइप का सीज़र ले सकते हैं। और ये सील को कट करने के लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम के लिए मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमें ये जो पार्ट है उसका यूज़ करना होता है। तो चलिए, ये जो टेप आप देख रहे हो इसको बोला जाता है थर्मल टेप या हीट टेप। मतलब हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस टेप का यूज़ किया जाता है। किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग के जो काम होते हैं, जैसे मानिए हमें क्या करना है, ये वाले जो कनेक्टर है मतलब कैमरा को हमें रिप्लेस करना है, निकाल के दूसरा लगाना है। तो जब हम कैमरा को निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्ट है वो हीट से डैमेज होने का चांस रहेगा। अगर हम यहाँ पे हॉट गन लगाते हैं या मानिए जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, चार्जिंग जैक, उस सभी को अगर निकालते हैं तो क्या होता है, जो सराउंडिंग के पार्ट होते हैं वो डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इस तरह का टेप से इसको हम कवर कर सकते हैं। इसको इस तरह से अगर कवर कर देते हैं तो ये पार्ट में हीट नहीं लगेगा या कम लगेगा, जिससे ये पार्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के काम के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम इस तरह का टेप यूज़ करते हैं। इसको हीट टेप बोला जाता है। और आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आईसी के बगल के हमें किसी कंपोनेंट को निकालना है तो उसके लिए भी हम इस तरह का टेप यूज़ करते हैं, जिसको हीट टेप बोला जाता है या थर्मल टेप भी बोला जाता है। तो कोई भी फ़ोन हो, जैसे मानिए यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है और यहाँ पे माइक लगा हुआ है, तो अगर हम चार्जिंग कनेक्टर निकालते हैं हॉट गन का यूज़ करके तो माइक क्या होगा, ख़राब होने का चांस रहता है। ज़्यादा करके माइक ख़राब हो जाता है। जैसे आप चार्जिंग का जो कनेक्टर है उसको रिप्लेस करने के टाइम में माइक आपका डैमेज हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का टेप भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थर्मल टेप बोला जाता है। 2 टाइप के थर्मल टेप होते हैं। इस वाले को एल्युमिनियम या सिल्वर टेप बोला जाता है, और ये जो दूसरा वाला है उसको ब्राउन टेप बोला जाता है। ये प्लास्टिक जैसा दिखने वाला होता है लेकिन मेल्ट नहीं होता है, हीट से ये पिघलता नहीं है। और ये जो हम फूड पैकिंग करते हैं उस तरह का एक टेप होता है। ये दोनों का काम हम हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मोबाइल के जो पार्ट होते हैं उसको हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हीट टेप या थर्मल टेप बोला जाता है। तो इसका कॉस्ट वही 100 रुपीज़ के करीब में आपको मिल जाएगा। 100 का एक मिलता है। इसके साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इस तरह का नाइफ़ भी आता है। तो अगर आप सिर्फ ब्लेड लेना चाहो तो ब्लेड भी ले सकते हो, या इस तरह का नाइफ़ भी ले सकते हो। और अगर ब्रश आपको महंगा पड़ रहा है तो इस तरह का नॉर्मल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम मतलब ओरिजिनल ब्रश लेते हो तो वो क्या होता है, स्पेशली मोबाइल के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और वो बेटर काम करता है। लेकिन नहीं है तो हम इस तरह के ब्रश से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद क्लीनिंग करने के लिए एक और इस तरह का जो ईयरबड होता है, जो कान साफ़ करने के लिए जो यूज़ होता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने लिक्विड में डुबो के और जो एरिया है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। किसी पार्ट को क्लीन करने के लिए, किसी एरिया को क्लीन करने के लिए इस तरह का टूल भी यूज़ किया जाता है। बहुत ही हैंडी टूल होता है। तो अगर हम जो कॉटन है उसके उसके जगह पे हम इस तरह का पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोला जाता है मल्टीपर्पज़ ग्लू। मतलब ये क्या होता है, डिस्प्ले, टच या कोई भी मोबाइल का जो पार्ट हो उसको अगर हमें उसको चिपकाना है, उसको फिर से फिक्स करना है, तो इस तरह का ग्लू का यूज़ किया जाता है। तो अब देख रहे हो इसका G21 मॉडल है, और अदर भी आते हैं। तो हमें मीडियम टाइप के, ज़्यादा जिसमें हार्डनेस ना हो, क्योंकि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, डिस्प्ले को या जो टच होता है उसको फिक्स करने के लिए इसका ज़्यादा करके मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो अगर ये ज़्यादा हार्डनेस वाला होगा तो फिर उसको अगर हमें निकालना है तो उस दौरान हमें दिक्कत होगा, या बहुत ही और टच या डिस्प्ले फूटने का चांस रहता है। तो इसको हमें मीडियम ग्लू, उस कंडीशन में हम मीडियम ग्लू यूज़ करते हैं, जिससे वो जो उसका जो मतलब स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल रहे, और जब हम निकालना चाहें तो वो आसानी से निकल जाए। थोड़ा सा हीट करने के बाद वो पिघल जाए और आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए मल्टीपर्पज़ मतलब मीडियम विस्कोसिटी वाला जो ग्लू होता है इसका यूज़ करते हैं। इसको मल्टीपर्पज़ ग्लू भी बोला जाता है। तो ये भी सनशाइन का है। सनशाइन का थोड़ा सा अदर कंपनी से इसका जो क्वालिटी है थोड़ा बेटर रहता है। तो ये भी ले सकते हो, किसी अदर कंपनी का भी ले सकते हो।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हो तो नॉर्मल टूल भी आपके लिए हैंडी हो जाता है, मतलब यूज़फुल हो जाता है। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो हाई क्वालिटी का टूल भी आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रैक्टिस। मोबाइल रिपेयरिंग सिर्फ सीखने से आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है वो प्रैक्टिस पे देना है। हमारे क्लास के साथ साथ आपको हर रोज़ टूल को लेके, या टूल नहीं है तो फिर भी कहीं पे आपका जो भी प्रॉपर लोकेशन हो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सीखने में आसानी भी रहेगा, और आप मुझसे जो आपको समझ में नहीं आता हो वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ और पेस्ट दिखाता हूँ। जैसे इसको बोला जाता है रोजिन। ये क्या होता है, शॉर्ट किलिंग के लिए, शॉर्ट फाइंडिंग के लिए इस तरह का लिक्विड का यूज़ किया जाता है। बहुत ही सस्ता, 50 रुपीज़ के करीब में आता है। तो मोबाइल अगर शॉर्ट या हाफ शॉर्ट हो जाता है तो उसको उस कंडीशन में जो शॉर्टिंग का लोकेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए इस तरह का लिक्विड हम यूज़ करते हैं। इसको रोजिन बोला जाता है, और इसका स्मोक यूज़ करके, स्मोक लगा के हम शॉर्टिंग को फाइंड करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट फाइंड करने का दूसरा मेथड होता है इस तरह का स्प्रे, और इस स्प्रे को बोला जाता है फ्रीजी स्प्रे। आप देख रहे हो इसका नाम है FREEZE फ्रीजी स्प्रे। मतलब ये क्या करता है, एक ठंडा लेयर बना देता है बोर्ड के ऊपर, और इस आइस जैसा जम जाता है इसको यूज़ करने के बाद। और जब हम बोर्ड में वोल्टेज देते हैं तो जहाँ पे भी हमारा हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग का होता है वहाँ पे ये जो इसका इसका जो आइस होता है वो पिघलने लगता है, और जिससे हमें शॉर्टिंग का जो लोकेशन है वो हमें मालूम हो जाता है। तो उसके लिए रोजिन और ये जो फ्रीजी स्प्रे है, दो चीज़ यूज़ होता है। रोजिन सस्ता मेथड है, सस्ता पड़ता है। जो फ्रीजी स्प्रे है आपको 300 के करीब में पड़ेंगे इस तरह का स्प्रे। तो इसको रोजिन और फ्रीजी स्प्रे हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग डिटेक्शन के लिए इस तरह का टूल यूज़ किया जाता है। मतलब आप बेसिक रिपेयरिंग करने के लिए भी इतना टूल आपको लेना ज़रूरी है। और भी टूल है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद एक ये टूल है, इसको बोला जाता है टिप क्लीनर। जो हमारा आयरन होता है, आयरन में जब हम काम करते हैं तो इसमें बहुत ही मतलब जो सोल्डरिंग वायर होता है वो इसमें लग जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का टूल यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम जब इसको डुबोते हैं तो इसका जो जितने भी इसमें मतलब लगे होते हैं सोल्डरिंग वायर वो सभी निकल जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए इस तरह का पार्ट टूल यूज़ होता है। और इसके अलावा एक दूसरा भी टूल यूज़ होता है इस तरह का फोम। तो इसमें भी हम इसको अपने जो आयरन का टिप है उसको क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। और इसको क्लीन करने के लिए इसको पानी में डुबोना होता है, मतलब इसको भिगो के रखना होता है। ऐसे ड्राई में क्लीन नहीं होता है, क्योंकि ये गर्म होता है। गर्म को ड्राई में रखने के बाद ये ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो इसको पानी में डुबोइए और फिर इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रफ़, आप देख रहे हो रफ़ टाइप का फोम होता है। तो इसका यूज़ भी कर सकते हो, से लेके 20 रुपये में आ जाएंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये वाला है, ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है। इसका यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अपने आयरन का जो टिप है उसको क्लीन कर सकते हो। तो ये आपको 200 के करीब में पड़ेंगे। ये 10 से 20 रुपये के कॉस्टिंग में आपको आ जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए सोल्डर वायर, मतलब आयरन से हमें किसी चीज़ को जोड़ना है तो इस तरह का वायर हमें ज़रूरत होता है, जिसको सोल्डर वायर बोला जाता है। और इसका थिकनेस आप देख रहे हो, इसका थिकनेस है 0.3 mm, मतलब बहुत ही पतला है। ये थोड़ा सा मोटा वाला शोल्डर वायर है 0.6 mm का। और ये दो शोल्डर वायर हो गया। उसके बाद जो इस तरह का भी शोल्डर पेस्ट बोला जाता है इसको, मतलब इसमें पेस्ट भी होता है। ये वायर वो इस तरह, ये क्या है, शोल्डर वायर है, लेकिन ये शोल्डर का क्या है, पेस्ट है इस तरह का। ये पेस्ट फॉर्म में होता है, गीला फॉर्म। पेस्ट का मतलब होता है गीला फॉर्म। तो जो चीज़ गीला टाइप के होते हैं उसको पेस्ट बोला जाता है। तो ये पेस्ट है, इसके अंदर क्या होता है, शोल्डर होता है। शोल्डर का छोटा छोटा बॉल होता है। तो आईसी में बॉल बनाने के लिए, या जो हमारे कनेक्टर होते हैं डिफरेंट टाइप के, प्लास्टिक टाइप के कनेक्टर, जैसे सिम कनेक्टर हो गया, मेमोरी कार्ड कनेक्टर हो गया, ये हेडफोन कनेक्टर हो गया। तो इस तरह के कनेक्टर अगर हमें जोड़ने हैं, निकालने हैं, तो उस दौरान क्या होता है, इस तरह का पेस्ट का यूज़ किया जाता है। और ये पेस्ट यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, पेस्ट का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसमें आपको इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें 138 डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहा है। तो ये बहुत ही जल्दी, मतलब ये जितना इसका टेम्परेचर है उससे आप 50 से लेके 100 टेम्परेचर ज़्यादा अगर अप्लाई करते हो तो पिघल जाता है, और जो काम है वो आसानी से हो जाता है। जैसे 138 को पिघलाने के लिए हमें 238 यानी कि
200 से लेकर 238 मतलब 38 या 250 अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ये पेस्ट आसानी से पिघल जाएगा और जिस भी पार्ट को हम जोड़ना चाहते हैं वो पार्ट आसानी से जुड़ जाएगा। क्योंकि मानिए ये जो प्लास्टिक का पार्ट है उसको निकालने के लिए तो ठीक है, अगर डैमेज है तो निकाल के हम फेंक देते, तो डैमेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है। अगर डैमेज है तो निकाल के इसको हमें फेंकना ही है। लेकिन अगर नया हम डालते हैं तो उस दौरान अगर हम इस तरह का पेस्ट यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ये आसानी से जुड़ जाएगा, ये पिघलेगा भी नहीं और हॉट गन से क्या होगा, आसानी से इसमें बोर्ड में अटैच भी हो जाएगा। तो उसके लिए इस तरह का पेस्ट हमें यूज़ करना होता है, शोल्डर पेस्ट बोला जाता है इसको। उसके लिए हमें नॉर्मल इस तरह का जो शोल्डर वायर होता है उसका यूज़ करेंगे। तो इसको पिघलाने में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है, 350 400 इस तरह से टेम्परेचर इसको अप्लाई करेंगे तभी ये पिघलेगा। लेकिन ये क्या है 250 200 में ये पिघल जाता है, इसीलिए इस तरह का पेस्ट हम यूज़ करते हैं। आईसी के बॉल बनाने के लिए भी इस तरह का पेस्ट का यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हो बहुत सारे और भी मेरे पास है, मैकेनिक का भी है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर में आता है, ये आपको 183 में भी मिलेगा, 138 में भी मिलेगा, 207 में भी मिलेगा। जैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला रिलाइफ का, तो ये है 130 180, ये 183 का है और ये 138 का है, 138 का। तो टेम्परेचर देख के लेना है आपको। आप 183 सबसे बेटर रहता है लेकिन पहले स्टार्टिंग में आप क्या ये 138 वाला लीजिएगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद 183, उसके बाद 207, इस तरह से जाना है। मतलब जो जितना हाई टेम्परेचर वाला होगा उसका हार्डनेस उतना ही ज़्यादा होगा और वो लगाने के बाद जल्दी निकलेगा नहीं। लेकिन अगर लो टेम्परेचर लगाते हो तो लगाने के बाद तो निकलने का भी चांस रहता है। लेकिन हमें प्रैक्टिस भी करना है तो इसीलिए हम पहले लो पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर मीडियम में जाएंगे और फिर हाई में जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका परचेज भी कर सकते हो। और ये नॉर्मल शोल्डर वायर आपको क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे ज़्यादा वाला लेते हो तो 400 300 400 पड़ेगा, कम वाला लीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़ में आ जाएगा इस तरह का छोटा सा पैकेट। और ये जो पेस्ट है वो, और ये वाला जो पेस्ट है इसका 300 के करीब में, 250 से लेकर 300 पड़ते हैं। तो ये था मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप के पेस्ट। और पेस्ट के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला है, शोल्डर वायर और पेस्ट। शोल्डर पेस्ट के बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोला जाता है डी शोल्डर वायर। डी शोल्डर वायर का काम क्या होता है, जैसे निकालने के बाद कोई भी पार्ट हम निकालते हैं तो निकालने के बाद जो पॉइंट बनता है बोर्ड में उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई पार्ट है, अगर हम इसको निकाल दिए है, पहले निकालने के बाद यहाँ पे जो शोल्डर वायर लगा हुआ है, शोल्डर लगा हुआ है, उसको हमें क्लीन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे इसको रख के आयरन से गर्म करेंगे तो ये जितने भी शोल्डर है यहाँ इस पर वो सभी इसमें चिपक जाएगा और ये क्लीन हो जाएगा अच्छी तरह से। और उसके बाद मानिए हमें किसी पार्ट को हॉट गन यूज़ करके नहीं निकालना है, ऐसे ही निकालना है विदाउट हॉट गन। जैसे मानिए चार्जिंग कनेक्टर है, इसको हमें विदाउट हॉट गन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले पेस्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पे शोल्डर, ये जो डी शोल्डर वायर है उसको यहाँ पे रखेंगे और आयरन से हीट करेंगे इसको। तो आयरन से हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जितने भी शोल्डर यहाँ पे लगा हुआ है सभी इसमें चिपक जाएगा और ये जो चार्जिंग कनेक्टर है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो क्लीनिंग के लिए इस तरह का डी शोल्डर वायर का यूज़ किया जाता है। ये है हाई क्वालिटी डी शोल्डर वायर। और इसी का एक लो क्वालिटी वर्जन आता है इस तरह का, ये बहुत ही थोड़ा सस्ता होता है लेकिन ये अच्छा काम नहीं करता है, ये वाला अच्छा काम करता है। इसका कॉस्ट आपको 150 लगेगा और ये 100 रुपीज़ में इतना ज़्यादा आता है, 100 रुपीज़ में 150 में इतना ही आपको मिलेगा। तो ये है हाई क्वालिटी डी शोल्डर वायर, ये है लो क्वालिटी डी शोल्डर वायर। तो आपको ये वाला लेना है, या मतलब लो सस्ते मोबाइल में काम करते हो तो ये वाला भी आप ले सकते हो। दोनों में से दोनों एक एक लेके आप काम को कर सकते हो। तो इसको डी शोल्डर वायर बोला जाता है। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको यूवी मास्किंग ग्लू बोला जाता है। मतलब क्या होता है, कहीं पे बोर्ड में हम अगर जंपर लगाते हैं, जंपर लगाने के लिए इस तरह का वायर यूज किया जाता है। ये जंपर वायर है और ये भी, इसको सिल्वर वायर बोला जाता है। ये भी एक जंपर ही वायर ही है, सिल्वर जंपर वायर आप देख रहे हो ये है। इसके ऊपर कोटिंग नहीं होते हैं, ये इसके ऊपर क्या होता है, कोटिंग होता है। ये गोल्डन हो गया, ये सिल्वर हो गया। ये महंगा पड़ता है, ये थोड़ा सस्ता रहता है। तो आईसी का बॉल बनाने के लिए, पैड बनाने के लिए, कोई पैड उखड़ जाता है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो नॉर्मल जंपरिंग होता है उसके लिए इस तरह का वायर का यूज़ किया जाता है। तो जंपर करने के बाद इसका कॉस्टिंग आपको 150 200 इस तरह से लगता है। ये 10 से 20 रुपये के आ जाते हैं। तो जंपर लगाने के बाद, किसी भी जगह पे हम जंपर लगाने के बाद उसको
ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तार डैमेज हो जाएगा। कहीं पे हम फिर से खोलते हैं, फिर से निकालते हैं और काम करते हैं तो जंपर क्या हो जाता है, उखड़ जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर हम क्या करेंगे, ये जो ग्लू है उसको लगा देंगे। और ग्लू लगाने के बाद ग्लू क्या हो जाएगा, ऊपर से एक लेयर, मतलब ये जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा वहाँ पे, जम जाएगा, चिपक जाए। और इसके अंदर तार रहेंगे तो तार क्या होगा, ख़राब नहीं होगा, निकलेगा नहीं। और ये ग्लू लगाने के बाद इसको सुखाना होता है। तो सुखाने के लिए इस तरह का एक लाइट का यूज़ करना होता है, जिसको यूवी लाइट बोला जाता है। ये वाला जो लाइट है वो यूवी लाइट है। ग्लू लगा लीजिए, जंपर करिए, उसके बाद ग्लू लगाइए, उसके बाद उसको सुखाने के लिए इस तरह का लाइट का यूज़ किया जाता है, जिससे वो जो पार्ट है, वो ये जो ग्लू है वो सूख जाता है और उसके अंदर वो पार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस तरह से मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ होने वाला बेसिक टूल में ही पड़ता है सभी, यूवी ग्लू, यूवी लाइट। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे बोला जाता है डीसी मशीन। और मोबाइल का रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल में से ये पड़ता है। और इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेड मोबाइल को, अगर हमारे मोबाइल में डेड है, बैटरी नहीं है हमारे मोबाइल में, तो इससे हम वोल्टेज सप्लाई करके मोबाइल का टेस्टिंग कर सकते हैं। मोबाइल में शॉर्ट हाफ शॉर्टिंग है तो उसका फाइंड भी हम इससे कर सकते हैं। मोबाइल में किस तरह का फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस टूल का यूज़ किया जाता है। ये है डीसी मशीन, और ये जो मशीन है वो 5 एम्पियर का है। तो ये जो मशीन है वो आपको 2 एम्पियर वाला भी मिलता है, 1 एम्पियर का भी मिलता है। और लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो 5 एम्पियर का होता है, क्योंकि 5 एम्पियर को हम शॉर्ट किलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और भी जो बेसिक टेस्टिंग है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, मल्टी फंक्शन मेमोरी है, इसमें हम डिफरेंट सेटिंग, अपने जो भी ज़रूरत से वाला सेटिंग है उसको इसमें रख सकते हैं और इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये है डीसी मशीन। और डीसी मशीन से मोबाइल को जोड़ने के लिए, जैसे मोबाइल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह का तार होता है इसमें, इसको तार को हमें यहाँ पे जोड़ना होता है। और ये जो चिमटा आप देख रहे हो इसको हमें क्या होता है, मोबाइल के प्लस और माइनस में जोड़ने होते हैं। तो मोबाइल का जो बोर्ड होता है, जैसे मैंने मोबाइल का बोर्ड है तो इसका जितने भी एरिया होता है, मेटालिक एरिया होता है, वो सभी माइनस होता है। तो माइनस को आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो, और ये जो रेड है उसको, जो बैटरी कनेक्टर का प्लस है, उसको आप यहाँ पे प्लस में इस तरह से जोड़ना होता है। और मोबाइल को यहाँ पे, जैसे डीसी मशीन को ऑन करके जब हम इसका पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये मोबाइल क्या होगा, खुल जाएगा, ऑन हो जाएगा इस तरह से। लेकिन मोबाइल में अगर हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग या अदर कोई इश्यू है तो हमारा मोबाइल डीसी मशीन से ऑन नहीं होगा। और हमारा जो डीसी मशीन है वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रीडिंग देगा, जिस रीडिंग को देखने के बाद हमें मोबाइल में किस तरह का फॉल्ट है हमारे मोबाइल में, उसका आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो मतलब फॉल्ट को फाइंडिंग करने के लिए और बहुत सारे रिपेयरिंग करने के लिए मशीन यूज होता है। तो हमें जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो डीसी मशीन लेना है वो 5 एम्पियर वाला लेना है, जिससे हमें जो और टूल है, शॉर्ट किलर इस तरह का टूल है, वो अलग से परचेज करना नहीं पड़े। और इसका रीडिंग भी एक्यूरेट होता है, रीडिंग भी बेहतर रहता है। इसमें डिजिट होता है, जैसे डिजिट का मतलब होता है, अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट। तो जो सस्ता वाला लीजिएगा उसमें 3 डिजिट रहेगा, यहाँ पे 4 डिजिट है। और 4 डिजिट रहता है तो क्या होता है, हमें रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग में मतलब कितना ये ले रहा है वो हमें फाइंड करने में आसानी होता है। तो 4 डिजिट होता है। और इससे जो सस्ता वाला रहेगा वो 3 डिजिट रहता है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें ये 5 एम्पियर का जो मशीन है उसमें जाइएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये मशीन का जो कॉस्ट है वो आपको 4000 के करीब में लगेगा। और 2 एम्पियर वाला लीजिएगा तो 1000 या 1200 1500 तक आपको आ जाएगा। तो बजट अगर है आपके पास तो ले लीजिए, बजट नहीं है तो आप 2 एम्पियर वाला मशीन भी ले सकते हो, वो आपको 1000 से लेकर 1500 के बीच में आ जाएंगे। तो इस मशीन के साथ साथ हमें एक इस तरह का तार भी लेना होता है, जैसे ये वाला जो तार आप देख रहे हो, जो अभी के एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें इस तरह के बोर्ड, बैटरी कनेक्टर इस तरह के होते हैं। इसमें जो चिमटा वाला तार है वो नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में हमें इस तरह का जो इसका कनेक्टर है उसका यूज़ करना होता है, जिससे हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को, डिफरेंट टाइप के जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है बूट केबल। ये जो तार आप देख रहे हो इसको बोला जाता है बूट केबल। ये एंड्रॉयड के लिए अलग आता है और आईफोन के लिए अलग आता है। अब इस तरह से, जैसे यहाँ पे बूट केबल ये आईफोन के लिए है, और इसमें क्या होता है, आईफोन में लगने वाला जो कनेक्टर होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे आप देखिएगा तो सभी आईफोन का मॉडल का नाम लिखा रहता है, तो कौन कनेक्टर किस में लगेगा वो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड में नहीं है तो आप, मतलब इसमें नहीं लिखा रहता है।
पे भी कुछ लिखा रहता है। तो कनेक्टर को 15 एम्पियर, 15A और 15B इस तरह का मॉडल है। 12B, 17B डिफरेंट टाइप के मॉडल है। तो जिस कनेक्टर में जो जो फिट होता है उसको आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और इसको लगाने के टाइम में आपको क्या याद रखना होता है, जैसे ये लाल वाला जो है वो प्लस है, काला वाला माइनस है। तो बैटरी कनेक्टर को पहले चेक करना होता है। मानिए बैटरी कनेक्टर का ए वाला प्लस और ए वाला माइनस है तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मानिए ए वाला प्लस है, ए वाला माइनस है, तो हमें इस तरह से इसको टर्न करके जोड़ना होता है। तो जोड़ने के टाइम में हमें इसका ध्यान रखना होता है, मतलब उल्टा कौन सा पोजीशन है, उल्टा कौन सा पोजीशन है। या तो अगर हम वैसे ही बिना चेक किए या बिना अंदाज के जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि उल्टा अगर वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं मोबाइल में तो मोबाइल शॉर्ट हो जाता है और चलता हुआ मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोला जाता है ग्लू रिमूवर लिक्विड। मतलब ग्लू को रिमूव करने के लिए इस लिक्विड का यूज़ किया जाता है। लिक्विड डिस्प्ले को निकालने के लिए या बैटरी जो अटैच बैटरी होता है उसको निकालने के लिए इस तरह का लिक्विड यूज़ होता है। इसको बोला जाता है ग्लू रिमूवर लिक्विड। और इस लिक्विड को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल सकते। इसको डालने के लिए हमें इस तरह का पॉट यूज़ करना होता है। इसमें पॉट में थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे और फिर इसका यूज़ हम धीरे धीरे इससे थोड़ा थोड़ा हम डाल सकते हैं। इसमें हम एक सिरिंज भी रख सकते हैं जिससे बहुत ही थोड़ा सा लिक्विड हम कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लिक्विड महंगा भी होता है और ज़्यादा डाल देंगे तो फिर जो अदर पार्ट है वो डैमेज होने का चांस भी रहेगा। इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा डालने के लिए इस तरह का पॉट भी हमें लेना होता है। तो पॉट का 50 रुपीज़ आपका पड़ेगा और जो लिक्विड है वो 300 के करीब में आपको पड़ेंगे। तो उसके बाद चलिए अब मैं आपको ये थोड़ा सा, ये भी एक लिक्विड है। तो ये क्या लिखा हुआ है, BGA एंड IC। मतलब ये IC के क्या होता है, मोबाइल के बोर्ड में जो IC लगे होते हैं वो भी क्या होता है, अटैच होता है। मतलब उसके बगल में ग्लू लगे होते हैं। IC के बगल में जो IC होते हैं फ़ोन के ऊपर, उसके बगल में जैसे मोबाइल के जो IC आप देख रहे हो इसके साइड साइड में ग्लू लगे होते हैं, पेस्टेड IC जिसको बोला जाता है। और उस ग्लू को मेल्ट करने के लिए इस तरह का लिक्विड यूज़ किया जाता है। तो BGA या IC के लिए यूज़ होने वाला लिक्विड है। और वो जो IC है जब हम उसको निकालते हैं तो उसके भीतर भी ग्लू लगा होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए भी इस तरह का लिक्विड यूज़ किया जाता है। तो इसको BGA या IC रिमूवर लिक्विड बोला जाता है। तो ये महंगा रहता है, ये आपको 600 के करीब में पड़ेंगे इतना का। और ये जो नॉर्मल लिक्विड होता है वो 300 में आपको इतना 200 ml या कितना है उतना आपको मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको IC के काम करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, बेसिक टूल तो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब IC का काम करने के लिए हमें एडवांस टूल का ज़रूरत होता है। या अगर इस तरह का टूल हमारे पास है तो हम मोबाइल का IC रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर IC रिपेयरिंग का काम करना मुश्किल होता है। बाकी और काम हम जो पहले मैं आपको जितना टूल दिखाया उतना से हम कर सकते हैं। और जितना अभी तक का मैंने आपको जितना टूल बताया वो सारा का सारा का कॉस्ट सिर्फ एक मशीन में आपको लग जाएगा। ये वाला जो मशीन आप देख रहे हो ये है मैकेनिक का, और इसका जो प्राइस है वो 20,000 से लेकर 25,000 आपको सिर्फ एक मशीन का पड़ेगा। और इसमें सिर्फ मशीन लेने से नहीं होता है, इसके साथ साथ आपको ये लैंप भी लेना होता है। लैंप आप देख रहे हो, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमें लाइटिंग का भी ज़रूरत होता है, उसको दिखाने के लिए इस तरह का लैंप होता है। और इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो इसका जो हेड है थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो एक लेंस है, तो इसको अलग से ही परचेज़ करना होता है। कोई कि इसके साथ आपको फ्री भी दे सकता है लेंस और लैंप। तो मतलब एवरेज में आपका 25,000 लग जाएगा ये जो सेट है उसको लेने के लिए। तो जो अदर टूल है वो सभी आपको 25,000 से बिलो में ही आ जाएंगे, लेकिन ये जो टूल है वो आपको 25,000 में सिर्फ एक ही पड़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लो बजट लेना चाहते हो तो ये वाला माइक्रोस्कोप ले सकते हो। ये आपको 5500 तक में आपको मिल जाएंगे। ये वाला जो माइक्रोस्कोप है 5500 पड़ते हैं। तो अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो ये वाला लेके काम चला सकते हो, लेकिन बजट अगर सही है तो ये वाला ले सकते हो। इसके साथ साथ इस तरह का लाइटिंग भी आता है। अगर अलग से आप लाइट देना चाहते हो तो इस तरह का लाइट यूज़ कर सकते हो, जो आपके जो वर्किंग एरिया है उसको लाइट मतलब ब्राइट कर देता है, जिससे काम करने में थोड़ा सा आसानी रहता है। तो IC के काम करने के लिए हमें इसका लेना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ हम IC का अगर बॉल बनाना है हमें तो उस टाइम हमें इस तरह का स्टेंसिल का भी ज़रूरत पड़ता है। आप देख रहे हो बहुत सारे स्टेंसिल है। और जो PPD पेस्ट मैं आपको बताया, PPD पेस्ट पहले शोल्डर पेस्ट ये वाला, तो इसका भी IC बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये स्टेंसिल बोला जाता है। इस तरह का स्टेंसिल जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे जो IC के जिस जैसा मॉडल होता है उसी टाइप का स्टेंसिल आता है।
और इसमें ये जो स्टेंसिल आप देख रहे हो इसका एएमसी के लिए है या मेमोरी आईसी के लिए है। मोबाइल के जो मेमोरी आईसी होते हैं उसमें बॉल बनाने के लिए ये होता है। और ये पावर आईसी के लिए इस तरह का स्टेंसिल आता है। और उसके बाद जो यूनिवर्सल स्टेंसिल होता है जिससे हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आईसी का बॉल बना सकते हैं। तो पावर आईसी के लिए अलग भी होता है, नेटवर्क आईसी के लिए होता है, सीपीयू के लिए होता है। अलग अलग टाइप के स्टेंसिल आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो जो स्टेंसिल है उसको ख़रीदने के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले अगर हमें ब्लैक में मिल जाए तो ब्लैक लेना है। जो मतलब ये वाला है, ये क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिससे हमें काम करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हमें ब्लैक लेना है। और इसका थिकनेस को भी देखना है। जैसे यहाँ पे जो थिकनेस है वो कितना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब 0.12 थिकनेस होता है इसका एक वाला का, और किसी का 0.15 होता है। चलिए यहाँ पे लिखा है नहीं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जितना मोटा रहेगा उतना काम करने में आपको आसानी रहेगा, नहीं तो हीट करने के दौरान क्या होता है इस तरह से उठ जाता है। तो इसमें 0.15 mm लिखा हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है थोड़ा बेटर, इसे बेटर लेना चाहते हो तो 0.18 mm का भी आता है तो और बेटर रहेगा। तो मीडियम में जा सकते हो आप। और इसका कॉस्टिंग आपको एक का जो कॉस्टिंग है वो 250 से लेके 300 पड़ेंगे। और ये सस्ता वाला लीजिएगा तो वो 100 रुपीज़ में आ जाएगा। तो जितना बेटर सामान उतना आपका काम का क्वालिटी और काम करने में आसान रहेगा। और इस सामान के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है। चलिए अब ये जो टूल आप देख रहे हो इसको शॉर्ट किलर बोला जाता है। मोबाइल का जो शॉर्टिंग होता है उसको हटाने के लिए इस टूल का हम यूज़ करते हैं। और डीसी मशीन से भी हम शॉर्ट को हटा सकते हैं, लेकिन अगर ये मशीन है तो बहुत ही क्विकली शॉर्ट हट जाता है। लेकिन मशीन का कॉस्टिंग थोड़ा हाई रहता है। आपको इस मशीन का कॉस्ट 5000 से ऊपर पड़ेगा और उतना में आपका डीसी मशीन में आ जाएगा जो मल्टीपर्पज़ रहेगा। तो ये मशीन नहीं लेके आप सिर्फ डीसी मशीन लेके भी काम चला सकते हो। और इसके बाद ये मशीन चाहिए आपको, ये वाला मशीन, इसको हॉट गन बोला जाता है, एसएमडी मशीन बोला जाता है, जिसका यूज़ करके हम आईसी निकालने या जितने भी कनेक्टर होते हैं सभी को निकालने जोड़ने का काम हम करते हैं। तो इसको बोला जाता है हॉट गन एसएमडी मशीन। और ये भी डिफरेंट बजट का आता है। आप 2000 से लेके 20,000 तक का मशीन ये आता है। तो आपका बजट कम है तो पहले 2000 वाला लीजिए, और ये बेसिक में पड़ता है 2000 वाला लीजिए। अगर बाद में आप आईसी का काम करना चाहते हो तो ये मशीन का आपका 20,000 वाला मशीन आता है, वो बेटर काम करता है। इसे भी कर सकते हैं लेकिन 20,000 वाला रहेगा तो वो परफेक्टली उसमें जो सभी उसका रीडिंग से लेके टेम्परेचर से लेके और जो उसका एयर का फ्लो है वो सभी बेटर रहता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए यूज़ होने वाला जितने भी टूल था सभी का इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर लिया है। और कोई टूल अभी बाकी होगा तो मैं फिर आपसे बाद में क्लास में शेयर करता रहूँगा। तो ये था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए ज़रूरत होने वाला टूल्स। और मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए ये सारा टूल आप अरेंज कर सकते हो या धीरे धीरे करके एक एक टूल को खरीद सकते हो। एक चलिए मैं आपको ये वाला टूल भी दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये डिस्प्ले और टच को सेपरेट करने के लिए इस तरह का वायर यूज़ किया जाता है। इसको डिस्प्ले सेपरेटर वायर बोला जाता है, ये वाला। इसका कॉस्टिंग भी आपको 250 पड़ जाता है। उसके बाद आयरन के साथ इस तरह का बीट अलग से आता है। तो डिफरेंट काम के लिए आप इस तरह का बीट का यूज़ भी कर सकते हो। और फिर इस तरह का एक नाइफ़ आता है जो स्क्रैपर बोला जाता है, जिसको आईसी का जो ग्लू है उसको रिमूव करने के लिए इस तरह का नाइफ़ यूज़ किया जाता है। तो ये था मोबाइल रिपेयरिंग करने का टूल्स। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, और बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो हम दूसरे क्लास में लेंगे। मोबाइल के जितने भी पार्ट होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन और उसका रिपेयरिंग करने का जो प्रोसेस है वो अगले क्लास में हम लेंगे।